इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर यात्रियों की सुविधा के लिए डीजी यात्रा सेवा का शुक्रवार को औपचारिक उद्घाटन किया। यह उद्घाटन केंद्रीय उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने विशाखापट्टनम से वर्चुअली किया है। देश के प्रमुख एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए करीब 2 साल पहले डीजी यात्रा सेवा शुरू करने का फैसला लिया था, जिसके तहत एयरपोर्ट पर यात्रियों को पहचान संबंधित दस्तावेज दिखाने के बजाय बायोमेट्रिक जांच के जरिए ही सिर्फ चेहरा दिखाने पर जांच हो जाती है। शुक्रवार को उड्डयन मंत्री ने विशाखापट्टनम एयरपोर्ट सहित देश के कुल 9 एयरपोर्ट पर इस सेवा की शुरुआत की है। इंदौर में हुए समारोह में टर्मिनल में बड़ी स्क्रीन लगाकर मंत्री ने वर्चुअली सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर यात्रियों को जानकारी देने के साथ ही गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया है। अरे नीचे करो ना माइक शंकर भैया, एक बड़ी सौगात मिली है इंदौर सहित कुल 9 एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा की सुविधा मिली। किस तरह का फायदा मिलेगा यात्रियों को? सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे लंबे समय पर मांग थी कि डीजी यात्रा इंदौर में प्रारंभ की जाए और आज ये शुभ अवसर आया, इंदौर को डीजी यात्रा प्रारंभ हुई। ये सुविधा मिलने से अब जो पैसेंजरों की समय की बचत होगी। जो एक लाइन क्यू लगती थी, जब एयरपोर्ट पर नंबर ऑफ़ फ्लाइट ज़्यादा होती थी तो लंबी लाइन लगती थी, इसके माध्यम से यात्री जल्दी जा सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर वो घर से नो फिजिकल भी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी बोर्डिंग कार्ड। तो एक ऐसी सुविधा है कि जो यात्रियों को समय की बचत होगी यात्रियों के लिए भी, और एयरपोर्ट को जो सिक्योरिटी है उनको भी एक सुविधा रहेगी। तो ये यात्रा आज से प्रारंभ हुई है। अब मैं आपके माध्यम से जनता से निवेदन करूंगा कि डीजी यात्रा का ऐप डाउनलोड करें और घर से ही अपना बोर्डिंग कार्ड अगर डाउनलोड करके आएंगे तो आपको सुविधा सीधे अंदर मिलेगी जाने की। इसमें जो डाटा है उसकी सिक्योरिटी देखिए, अब 24 आवर रहेंगे एयरपोर्ट के बाद, उसके बाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो डाटा को लेके जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल मिथ्या है, कोई डाटा स्टोर नहीं हो रहा है। दो बातें थे। वो इकोनॉमिक ऑर्डर के सड़क बन गई थी, आईडीए ने बनाई। 2 बातें इसमें जो हमारे सामने वाली ज़मीन जो सरकार ने दी है उसमें एक विषय था कि जो हमारी मेट्रो की कनेक्टिविटी थी, जो एयरपोर्ट को लेके मेट्रो की कनेक्टिविटी थी, वो अभी कुछ दिन पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी और मेट्रो वालों ने कर दिया है। क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो जो आ रही है यहाँ पर, उसका एग्जिस्ट कहाँ होगा उसको लेके फाइनल डेस्टिनेशन आ गया है, पहली बात। दूसरी बात, एक रोड जब बंद करेंगे तो जो हमारे बीजासन माता मंदिर के लोग जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की बात कर रहे थे, वो भी तय हो गया है। आने वाले दिनों में जल्दी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पत्र दे रहे हैं कि हम इस जो सामने वाली जगह दी गई उस पार्किंग और अन्य सुविधा के लिए हम काम शुरू करें। सर, ओल्ड टर्मिनल भी शुरू करने की बात की जा रही है, कैसे हम उस पर भी आप काम करें? ओल्ड टर्मिनल में केंद्र सरकार ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं, और जो हमारे एटीआर हैं, जो अभी ज़्यादा एटीआर यहाँ से चल रहे हैं, नाइट पार्किंग भी यहाँ हो रही है, वो और इंटरनेशनल फ़्लाइट ओल्ड टर्मिनल से चलेगी आने वाले समय में, ताकि ये जो हमारा टर्मिनल है, इस टर्मिनल की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। हम क्योंकि एटीआर और बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट है वहाँ से जाएगी तो और सुविधा होगी। आने वाले समय में एयरपोर्ट एक्सपांशन के लिए भी हम बात कर रहे हैं। नया एटीसी बन के लगभग तैयार हो गया, उसके इक्विपमेंट आने वाले इसी माह आ जाएंगे इक्विपमेंट। और नया फायर स्टेशन, जब नया फायर स्टेशन और नया एटीसी बन के तैयार हो जाएगा आने वाले समय में, तो हमारा जो पुराना एटीसी और पुराना फायर स्टेशन है वो जगह हमें खाली मिल जाएगी, और वहाँ एक नया टर्मिनल जो हम देख रहे हैं इसी कैपेसिटी का नया टर्मिनल का प्रपोजल बनाया है। आने वाले 25 सालों के ध्यान में रखते हुए नया टर्मिनल भी अगर बनता है तो हमारे इस एयरपोर्ट को एक्सपांशन में जो हमारी ज़मीन की आवश्यकता है, जो 143 एकड़ ज़मीन 2 फेज़ में की बात की गई, 89 एकड़ पहले फेज़ में और 46 दूसरे फेज़ में, अगर ये ज़मीन मिलती है तो मुझे लगता है कि हम आने वाले 20 से 25 सालों में इस एयरपोर्ट को केयर कर सकते हैं। बहुत दुखद है और सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। सर, उज्जैन में भी एक चौराहे पर इस तरह की घटना हुई है, लगातार हो रही है, सर क्या कहेंगे? प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है। देखिए क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, आज का दिन इंदौर एयरपोर्ट के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जब माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर जी के द्वारा यहाँ पर एक इनॉग्रेशन किया गया, जिसमें हमारे माननीय सांसद साहब भी यहाँ थे, शंकर लालवानी साहब। और ये काफ़ी टाइम से इस प्रोजेक्ट को फॉलोअप किया जा रहा था और आज फाइनली इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है ट्रायल बेस के बाद। और इससे जैसा कि बताया गया कि जो 15 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम लगता था एंट्री गेट पर, वो 5 सेकंड तक रिड्यूस हो जाएगा। तो जो टाइम है पैसेंजर्स को पहुंचने के लिए बोर्डिंग गेट तक, वो काफ़ी रिड्यूस हो गया।
और सीमलेस और हैसल फ्री, यानी आपको कोई अपने क्रेडेंशियल साथ में कैरी नहीं करने। आप एक बार डीजी यात्रा पे अपने को रजिस्टर कीजिए और जो अब टोटल 24 एयरपोर्ट्स हो गए हैं, आपकी यात्रा बहुत ही सुखद होगी और सीमलेस होगी। इसके साथ साथ जो प्राइवेसी का इशू किया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो बिल्कुल इसमें सेफ़ है और कोई भी डाटा पब्लिक में शेयर नहीं होता है, आपके मोबाइल ऐप पर ही रहता है और उसके बाद 24 घंटे के अंदर डिलीट भी हो जाता है। जल्दी शुरू करेंगे, उसमें एक नए इक्विपमेंट लगने के बाद पैरेलल ऑपरेशंस किए जाएंगे सेफ्टी के मद्देनज़र, और उसके बाद डीजी से जैसी क्लियरेंस मिल जाएगी उसको जल्दी शुरू सर करेंगे। जो ओल्ड टर्मिनल हम शुरू कर रहे हैं उसकी तैयारी किस तरह से चल रही वो तैयारी है, काम ऑलरेडी चालू हो चुका है उसमें, और जो टाइम है दिया गया है उसमें हम पूरे करके ATR और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को वहाँ से लाएंगे। सर ये जो डीजी यात्रा ऐप है, इसमें क्या हर बार लॉगिन करना रहेगा? जब नहीं, लॉगिन आपको एक ही बार करना है। आपका बोर्डिंग पास आप जितनी बार भी आप ट्रैवल करेंगे आपको अपना वो लेना होगा। अपना डाटा इरेज हो जाएगा तो डाटा बार बार अपलोड करना पड़ेगा? नहीं, आपने जब एक बार किया उस पर्टिकुलर यात्रा का आपका डाटा इरेज हो जाएगा, और आप जब भी नया जी जब आप नई जर्नी करेंगे तो वो आपको अपने टिकट के माध्यम से PNR के थ्रू आपको बोर्डिंग अपना लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना है, रजिस्ट्रेशन एक ही बार। थैंक यू। वहीं एयरपोर्ट डायरेक्टर विपिन कांत सेठ ने कहा है कि डीजी सेवा शुरू होने से एयरपोर्ट पर अब यात्रा से पहले बोर्डिंग गेट पर होने वाली सुरक्षा जांच और चेक पॉइंट में लगने वाले समय और झंझट से मुक्ति मिलेगी। इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।